सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाए। कौमी असेंबली में हुकूमत की जानिब से बिल जुमे को पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असेंबली इजलास में जुमे तक तौसी कर दी गई। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म होना था। क्या बुशरा बीबी की रिहाई डील थी? वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं को बताया है कि बुशरा बीबी की जेल से हालिया रिहाई में उन्होंने किरदार अदा किया था। अली अमीन गंडापुर को मालूम था कि बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये पता नहीं चल सका कि जिन लोगों ने बुशरा बीबी की रिहाई का बताया उनको गंडापुर ने कोई यकीन दहानी कराई थी या नहीं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम की जानिब से वज़ीर आला KP को आगाह किया गया था कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद इनकी महफूज नकलो हरकत के लिए सिक्योरिटी भेजी जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI के एक रहनुमा ने कहा कि गंडापुर ने इन्हें बताया था कि उन्होंने बुशरा बीबी को 9 माह की कैद के बाद रिहा करवाने में किरदार अदा किया था, लेकिन इनके किरदार से मुतालिक कोई वजाहत नहीं दी गई। PTI रहनुमा ने कहा कि वज़ीर आला होने के बायस वो वाहिद पार्टी रहनुमा है जिनकी एस्टैब्लिशमेंट तक रसाई है। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। नैब, FIA, वफाक और सूबाई हुकूमत से मुकदमात की तफसील तलब। पेशावर हाईकोर्ट में राहदारी जमानत और मुकदमात की तफसील से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने सवाल किया कि बुशरा बीबी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में केस नहीं तो क्या दूसरे सूबों के लिए हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं? वकील काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि दूसरे सूबों में मुकदमात हो तो यहाँ से हिफाजती जमानत ली जा सकती है। दीगर सूबों के रहनुमाओं को पहले भी जमानतें दी जा चुकी हैं। अगर बुशरा बीबी ने पॉलिटिक्स करनी है मैदान में आए, हाँ CM साहब का रोल हो सकता है क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको शक की बुनियाद पर, क्योंकि जिस तरीके से वो खुद साख्ता रुपोशी उन्होंने इस्लामाबाद में इख्तियार की उस पर काफ़ी लोगों का उन पर शक है। तो लिहाजा शायद उन्होंने वो किरदार उस शक के ज़रिए अदा किया हो कि बुशरा बीबी आकर पार्टी संभाल ले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बुशरा बीबी की रिहाई में अली अमीन गंडापुर के किरदार का शुबा जाहिर कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभालें। इन वजूहात और इस्लामाबाद से 2 बार खुद साख्ता रुपोशी की वजह से पार्टी अली अमीन गंडापुर को शक की निगाह से देखती है। बुशरा बीबी को सियासत करनी है तो खुलकर मैदान में आए। वफाकी और पंजाब हुकूमत को वार्निंग देते हैं कि बानी PTI की कोई शिकायत आए तो पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा कि कभी बानी तहरीक इंसाफ के सेल की बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन ना रहें। वज़ीर आला KP के पेशावर जलसे के लिए पेशावर के हर हल्के से 1000 कारकुनान लाने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस में जलसे से मुतालिक इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दीगर अजला से हर MP को 500 से ज़्यादा कारकुनान लाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक मेंबरान ने मर्दान में जलसा करने की तजवीज़ दी तो अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI की हिदायत पर जलसा पेशावर में कर रहे हैं, कोई रुकावट नहीं होगी। PTI ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ हल्कों के 4 उम्मीदवारों की जानिब से भी दरख्वास्त दायर। 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी करने की अपील। दरख्वास्तों में कहा गया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट आईनी मामले में चीफ जस्टिस को इत्तफाक़ी राय पैदा करने की हिदायत जारी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन और कानून से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। 30 सितंबर का फैसला वापस लिया जाए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आलमी रहनुमाओं और सनतकारों से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं, जिनमें इक्तसादी, तवानाई और दीगर शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर तिजारत और वज़ीर इत्तलात भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। अभी 26वीं तरमीम हज़म नहीं हुई है और 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है। वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन यही कवानीन जो कि आप इस वक्त पास करा रहे हैं, ये कल आपके गले में होंगे। इस चीज़ को याद रखें। ये ना समझें कि हम पाकिस्तान, आप हमेशा हुकूमत में रहेंगे और हम हमेशा अपोजिशन में रहेंगे। ये चीज़ें, ये वक्त का पहिया जो है तो बड़ा जालिम होता है। हुकूमत ने जो कानून साजी करने जा रही है वो हुकूमत के ही गले पड़ेगी। वक्त का पहिया बड़ा जालिम है, आपने हमेशा हुकूमत में नहीं रहना है। जो कानून साजी करनी है सोच समझ कर करें। सेनेटर शिबली फराज का हुकूमत को इंतबाह। शिबली फराज ने कहा कि 26वीं तरमीम हज़म नहीं हुई, 27वीं तरमीम की बात शुरू हो गई है, क्योंकि तरमीम की खामियां सामने आ गई हैं। PTI के एक साथी ने हमारे अक़लियती रुकन को वोट बेचने की पेशकश की तो उसने जवाब दिया कि इसका मजहब इजाज़त नहीं देता। ANP के सेनेटर अहमद वली खान ने कहा कि PTI की सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल सलीम इज्जतदार सेनेटर हैं। गलत इल्ज़ाम लगाने पर इन दोनों मौजूद सेनेटर से मासरत करनी चाहिए। इनकी जमात के असली प्रोजेक्ट अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना थे। बिलियन ट्री सुनामी की करप्शन छुपाने के लिए हर कुछ माह बाद आग लग जाती है। पंजगूर के इलाके प्रोम में डैम पर काम करने वाले एहलकारों पर हमला। फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक फायरिंग डैम की देखभाल पर मामूर मकामी अफराद पर की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वाक़े की मजम्मत, कहा कि दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन हैं, बलोचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान में अमन और तरक्की दुश्मन की आंख में खटक रही है। दहशतगर्द बुज़दिल हैं जिन्होंने रात की तारीकी में मासूम अफराद को निशाना बनाया। औरकजई के इलाके अपर औरकजई डबोरी बादान में इंसदाद पोलियो टीम पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के इलाके में सर्च ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक तीनों दहशतगर्द पोलियो टीम पर हमले और पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्वस थे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शीवा में मुसल्लह अफराद ने इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर 3 पुलिस एहलकारों से असलहा छीन लिया। इलाके में इंसदाद पोलियो मुहिम मुअत्तल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का औरकजई में शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत कहा। शहीद पुलिस एहलकार कौम के हीरो हैं। शहीद एहलकारों ने जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन पोलियो टीम पर आंच नहीं आने दी। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल कंट्रोल ना हो सकी। सुबह के औकात में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर पहले नंबर पर रहा। स्मॉग से हद निगाह भी मुतासिर। शहरों में आंख, नाक और गले की शिकायत। सेक्रेटरी महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के मुताबिक भारत से चलने वाली आलूदा हवा लाहौर की तरफ आ रही है। 28 दिन में तकरीबन 2500 से ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद किया गया। 469 फैक्ट्रियों और ईंटों के भट्टे गिराए गए। पंजाब के चंद अजला में आज तेज़ आंधी, झक्कड़ और बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 850 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 91,050 की सतह पर आ गया। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए आइंदा समात पर हाजिर होने का नोटिस जारी कर दिया। FIA प्रोसिक्यूटर की बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालफत। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि मुल्जिम ट्रायल के लिए अदालत पेश ना हो। बानी PTI ने केस में वकील मुकर्रर करने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। 4 वकला के नाम भी अदालत को दिए। अदालत ने बानी PTI को वकला से मुशावरत के लिए 31 अक्टूबर तक वक्त दे दिया। जज शाहरुख अर्जुमन ने हुक्म दिया है कि आइंदा समात पर अगर वकील मुकर्रर ना किया गया तो अदालत सरकारी वकील मुकर्रर कर देगी। केस की मजीद समात 2 नवंबर तक मुलतवी।
बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंचोता की गुमशुदगी के केस में अटॉर्नी जनरल की जुम्मे को अच्छी खबर देने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि कोशिशें जारी हैं, 2 दिन का वक्त और दे दें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर कर ली। मजीद समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के रूट के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का केस, इमान मजारी और उनके शौहर वकील हादी अली का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इस्तदादी दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि इमान मजारी और हादी अली ने बैरियर्स हटाए, अवाम को इश्तियाल दिलाया, वीडियो का फोरेंसिक करवाना ज़रूरी है। इमान मजारी और हादी अली के हमरा मौजूद 2 अफराद को भी गिरफ्तार करना है। वकील सफाई ने कहा है कि हादी अली की हाथापाई एक शख्स के साथ हुई जो वर्दी में नहीं था। सादा मलबूस लिबास में मौजूद अफराद को ताकतवर किया जा रहा है। दहशतगर्दी एक्ट को मजाक बनाया जा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम और हारिस सऊद समेत पाकिस्तान वाइट बॉल स्क्वाड के 6 खिलाड़ी पहले मरहले में मेलबर्न पहुंच गए। स्क्वाड के दीगर अरकान आज रात कराची से ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। फ़खर का कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है, लेकिन वो मैटर उतना नहीं करता था जितना उनका फिटनेस टेस्ट नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर सिलेक्शन कमेटी किसी को नहीं खिलाड़ी तो खिलाड़ी उठ के उसके ऊपर ट्वीटें करना शुरू कर दे। ये ना इजाज़त है ना दी जाएगी। क्या फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और वाइट बॉल टीम में जगह ना मिलने का सबब वाकई सोशल मीडिया पोस्ट थी? ओपनिंग बैटर के भाई ने फ़खर जमान की अपने प्लेयर एजेंट से राहें जुदा करने से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट कुछ देर बाद डिलीट कर दी। ज़राए का कहना है कि मुबैना तौर पर प्लेयर एजेंट ने फ़खर जमान की सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मुनासिब वक्त का इंतखाब नहीं किया था। फ़खर जमान के करीबी लोगों को शक है कि पोस्ट एक मखसूस क्रिकेटर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई। दूसरी जानिब फ़खर जमान के करीबी ज़राए ने कहा है कि फ़खर जमान ने प्लेयर एजेंट तब्दील नहीं किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और वाइट बॉल टीम में जगह न मिलने का सबब उनकी सोशल मीडिया पोस्ट और फिटनेस का इशू करार दिया था। मुत्तहिद होकर खेलना और आखिरी बॉल तक लड़ना कामयाबी की जमानत है। टीम अगर टीम बनकर परफॉर्म करेगी तो कोई आपको हरा नहीं सकता। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की वाइट बॉल टीम के नए कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली गागर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज में कौम को आपकी क़यादत में टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। संजानी में पुलिस कैदी वैन पर हमले और मुल्ज़िमान को छुड़वाने के केस में सदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 86 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर ली। रिहाई का हुक्म। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में मुतवक्के आईनी बेंच और रेगुलर बेंचेस के लिए केसेस अलहदा करने के अमल का आगाज। हाई कोर्ट ने रेड ब्रांच को फाइल्स का क्लासिफिकेशन की हिदायत जारी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में 21,000 आईनी दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक एच नाइक ने कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंच के सरबराह होने पर कोई एतराज़ नहीं है। हम भी आईनी अदालत चाहते थे लेकिन आईनी बेंच पर इक्तफा करना पड़ा। फारूक एच नाइक ने कहा है कि उन्हें 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक इल्म नहीं है। अगर बल्दियाती इदारों के लिए कानून साजी होती है तो अच्छी बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई से जेल सहूलियात वापस लेने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, होम डिपार्टमेंट पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट डाला जेल को नोटिस। 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब। अदालत का मज्जाज अफसर को आइंदा समात पर तहरीरी जवाब और रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म। पीटीआई के वकील शुएब शाही ने कहा कि बानी पीटीआई से अखबार, टीवी, एक्सरसाइज की सहूलत वापस ले ली गई। इनके सेल की बिजली भी बंद कर दी गई। बच्चों से फ़ोन पर बात भी नहीं करवाई जा रही। बी क्लास की सहूलियात बगैर वजह गैर कानूनी तौर पर बंद की गई, जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। के इलेक्ट्रिक का अपने जेर इंतजाम इलाकों में 33 शहरियों की हलाकत पर नेपरा को दिया गया जवाब सामने आ गया।
कि इलेक्ट्रिक ने मरने वाले मुतादिद शहरियों को नामालूम करार देते हुए चोर, नशे का आदी और जहनी मरीज कहा। जवाब में बताया कि नशे का शिकार अफराद बिजली के अंडरग्राउंड केबल काटने और तार चोरी करते हुए करंट लगने से जाँ बहक हुए। नेपरा ने गुज़श्ता महीने के इलेक्ट्रिक के जवाब को मुस्तरद करते हुए 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया था। दूसरी जानिब नेपरा ने गैपको के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में करंट लगने से 9 अमवात पर इदारे का जवाब मुस्तरद कर दिया। 2 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना आयद। मरने वाले 6 शहरियों के हर लवाहिकीन को 40 लाख रुपए मुआवजा देने का भी हुक्म। नेपरा का मुतासरा खानदान के वारिस को मुलाजमत देने की भी हिदायत। मुल्क भर में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में फी किलो 20 से 80 रुपए का इजाफा। 1 किलो ब्रांडेड घी की कीमत 370 से बढ़कर 450 रुपए हो गई। कुकिंग ऑयल्स की कीमत 440 से बढ़कर 530 रुपए फी किलो हो गई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। मुजफ्फराबाद और 8 मकाम समेत कई इलाकों में बारिश। बाबून वैली और रत्ती गली समेत पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। अस्तोर और दियामर के मैदानी इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है। वादी कागान और गिरदोनवाह में बारिश और सयाहती मकामात पर बर्फबारी जारी। बाबूसर टॉप से गिलगित जाने वाला रोड आर्जी तौर पर बंद। कराची समेत सिंध में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के केसेस में इजाफा। वबाई अमराज की शिद्दत बढ़ने लगी। सिंध में रवा साल मलेरिया के तकरीबन 2.5 लाख केसेस रिपोर्ट हो चुके। कराची में गुज़श्ता चंद हफ्तों में डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस में गैर मामूली इजाफा। अस्पतालों में गैर मामूली रश। पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में भी डेंगू के केसेस में इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में डेंगू के बायस 1 शख्स का इंतकाल हुआ। पेशावर और गिरदोनवाह के इलाकों में भी डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़ने लगी। बीमारी फैलने की बड़ी वजूहात में नाक़िस निकासी याब का निज़ाम, मच्छरों की अफजाइश में इजाफा, मच्छर मार स्प्रे मुहिम का ना होना और एहतियाती तदाबीर का फुकदान है। जो मच्छर डेंगू वायरस फैलाता है वही चिकनगुनिया भी फैलाता है। दोनों में एहतियात एक जैसी है। मौलज मुतादी अमराज डॉक्टर सईद खान और डॉक्टर अशफाक की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। माहिरीन का कहना है कि डेंगू जानलेवा भी साबित हो सकता है। शहरी घर पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने की बजाय डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू की अलामात में तेज़ बुखार, जिस्म और आंखों के पीछे दर्द है, जबकि चिकनगुनिया में तेज़ बुखार के साथ जोड़ों में दर्द शामिल है। महकमा सेहत सिंध के डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर मुश्ताक शाह ने कहा कि बीमारियों से बचाव के लिए जर्मनी से स्प्रे मंगवाया गया है, जो कि मुतासर इलाकों में किया जा रहा है। सिंध के सरकारी अस्पतालों में डेंगू और चिकनगुनिया के फ्री किट्स दस्तयाब हैं। सर्द और खुश्क मौसम में खुदनाक के केसेस बढ़ने से अमवात का खदशा। कौमी इदारे सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। NIH हुक्काम के मुताबिक हुक्काम खुदनाक की रोकथाम बचाव के लिए फौरी इक़दाम करें। खुदनाक से बचाव के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन पर तवज्जो और आगाही मुहिम चलाई जाए। बच्चों को DPT वैक्सीनेशन की 2 डोजेस और 1 बूस्टर लगवाना खुदनाक से बचाव के लिए अहम है। गैर वैक्सीन शुदा या जुज़वी वैक्सीन लगवाने वालों में खुदनाक से मुतासिर होने का खतरा बढ़ जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में MD कैट के खिलाफ दरखास्त मंजूर। अदालत का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को 1 महीने में दोबारा MD कैट टेस्ट लेने का हुक्म। PMDC रिपोर्ट के मुताबिक MD कैट पेपर में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। फैसलाबाद में 2 नौजवानों को कत्ल करके पुलिस मुकाबले का रंग देने वाले 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 मुजरिमों को 2 बार सजाए मौत। एडिशनल सेशन जज की अदालत ने 2018 के जाली पुलिस मुकाबले के मुकदमे का फैसला सुना दिया। चारों मुजरिमों को 20-20 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। पुलिस एहलकारों ने 8 अगस्त 2018 को मोटरसाइकिल सवार अरसलान और उस्मान को कत्ल किया था। पुलिस एहलकारों ने दोहरे कत्ल को पुलिस मुकाबला जाहिर करने की कोशिश की थी।
रहीम यार खान में 1 लीटर पेट्रोल चोरी होने का मुकदमा दर्ज। थाना ए डिवीजन में तालिब इल्म ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि दोस्त के घर सालगिरह की तकरीब में गया था, नामालूम शख्स ने बाइक से पेट्रोल चोरी कर लिया। वज़ीर आज़म से रूसी फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर की वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और रूस ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती और इस्तेहकाम खुश आइंद है। दिसंबर 2024 में पाक रूस कमीशन का इजलास ताउन को वुसअत देने का अहम साबित होगा। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत का पैगाम भी दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्वीडन की सफ़ीर की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के उमूर पर तबादला ख्याल। तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। मरीम नवाज ने कहा कि माहौलियात की बेहतरी के लिए स्वीडन के तजर्बात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। स्वीडिश सफ़ीर ने पंजाब में सरमायाकारों के लिए हालिया इक़दामात की तारीफ़ की। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ निजी दौरे पर लंदन से वाशिंगटन DC पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 2 दिन क़याम के बाद न्यूयॉर्क जाएंगे। अमेरिका में क़याम के दौरान नवाज शरीफ मकामी मुस्लिम लीग कारकुनान से मिलेंगे। नवाज शरीफ अमेरिका में 1 हफ्ता गुजार कर वापस लंदन आएंगे। फिर इन्हें मरियम नवाज लंदन में ज्वाइन करेंगी, जिसके बाद मरियम और नवाज शरीफ यूरोप के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ शहरों में पोलिंग जारी। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। PTI रहनुमा हामिद खान ने लाहौर में वोट कास्ट किया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर बहुत बड़ा डाका है। हम 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, आइन को असली हालत में लाना चाहते हैं। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। चीन जल्द ही सुपर इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। चीन की तरक्की दुनिया के लिए एक मिसाल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये वक्त पाक चीन ताल्लुकात से मुतालिक अहमियत का हामिल है। शिमाली गजा के 25 दिन के इसराइली मुहासरे में 1000 फ़लस्तीनी शहीद। बैतलाहिया में इमारत पर बमबारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 65 हो गई। शहीद होने वालों में 17 बच्चे भी शामिल हैं। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक मशरक़ी लेबनान पर इसराइली हमलों में 60 अफराद शहीद हुए। हिज़्बुल्लाह ने नईम कासिम को नया सरबरा मुंतखब कर लिया। अमरीका की 28 रोज़ा गजा जंगबंदी की तजवीज़। CIA के डायरेक्टर ने हमास की कैद से 8 यरगमालियों की रिहाई के बदले दर्जनों फ़लस्तीनी रिहा करने की तजवीज़ भी दी थी। जंग के दौरान बेघर फ़लस्तीनियों ने सर्दी से बचने के लिए कंबल को लिबास में तब्दील करना शुरू कर दिया। खेमों और आर्जी पनागाहों में रहने वाले बेघर फ़लस्तीनी गर्म रहने के लिए कंबल से कपड़े बना रहे हैं। इसराइल ने फ़लस्तीनियों के लिए खुराक, दवाएं और पनागाहों का इंतजाम देखने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी अनरवा पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। UN सेक्रेटरी जनरल ने फैसला नाकाबिले कबूल करार दे दिया। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा पाबंदी फ़लस्तीनियों के मसाइब को मज़ीद गहरा करेगी। अमरीका का इज़हार तशवीश। चीन, रूस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन समेत कई यूरोपीय मुल्कों की भी इसराइली फैसले की मुखालफत। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में कॉमेडी थिएटर प्ले बोइंग को खूब दाद मिली। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी इवेंट में आज स्विट्जरलैंड के फनकार म्यूजिकल थिएटर प्ले शेम ऑन यू पेश करेंगे। 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेले की सरगर्मियां 2 नवंबर तक जारी रहेंगी।